ओम गंग गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बुध देव अगर आपके मेष राशि में होंगे तो जातक को कैसा परिणाम मिलेगा। देखिए, बुध देव के पास मिथुन राशि और कन्या राशि ये दो लॉर्डशिप है और वो जाकर अगर एरीज में बैठेंगे तो एरीज जो राशि है उसके अधिपति मार्स है, वो एक फायरी साइन है। वहाँ पे रवि उच्च के होते हैं और शनि नीच के होते हैं। तो यहाँ पे जब मर्क्यूरी आएंगे तो इनके पास मार्स की एनर्जी होगी, रवि की एनर्जी होगी, साथ ही साथ एरीज की भी एनर्जी होगी। मर्क्यूरी जो कि आपके कम्युनिकेशन के लॉर्ड हैं, जो कि आपके राइटिंग, आपकी स्कूलिंग, आपकी एजुकेशन, आपका चाइल्डहुड, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो, साथ ही साथ आप कितने तरीके से, यानी आप कौन से प्लानिंग से, आपकी वर्किंग मेथड्स, आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपकी रोग ऋण शत्रु, आपकी रेंटेड होम्स, आपकी सर्विस भावना, आप किस वे से दूसरे की सेवा करेंगे, वो सब भी यहीं से देखी जाती है। मर्क्यूरी अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एरीज की एनर्जी होगी। एरीज को समझना है आपको तो आप हनुमान जी को अच्छे से समझिए, आप भगवान नरसिंह जी को अच्छे से समझिए। जहाँ पे ये जो हाई एनर्जी, हाई फ्लेमेबल एनर्जी है, वहाँ पे अगर मर्क्यूरी आएंगे, साथ ही साथ मर्क्यूरी की यहाँ पे एनिमिकल साइन में भी लिया जाता है, यानी यहाँ पे उनकी शत्रु राशि के रूप में भी लिया जाता है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी बैठेंगे तो इनकी रिजल्ट होगी वो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। ये कम्युनिकेशन करेंगे तो कम्युनिकेशन में मार्स की एनर्जी आएगी, रवि की एनर्जी आएगी, एग्रेशन होगा, फास्ट फॉरवर्डिंग होगा, क्विकनेस होगी। राइटिंग में जाएंगे तो राइटिंग क्विकनेस होगी। इनकी जो लिखन और पठन जो शैली होगी उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी एग्रेशन उसकी झलकेगी। उसमें भी कहीं ना कहीं पे थोड़ी जो क्विकनेस होती है, थोड़ी जो हेजीनेस होती है, वो यहाँ पे छलकेगी। साथ ही साथ ये जो व्यक्ति होंगे मे बी इनको फास्ट फॉरवर्डिंग काम करना पसंद होगा, क्विक राइटिंग, क्विक जो गाड़ी चलाते हैं वो हो गया, या तो बॉलिंग करेंगे, स्पोर्ट्स में अगर जाएंगे तो स्पोर्ट्स में इनकी इंटरेस्ट होगी, बट क्विक बॉलिंग करेंगे, यानी फास्ट बॉलिंग करना इनकी इंटरेस्ट होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होगी, क्योंकि मर्क्यूरी कम्युनिकेशन के साथ होती है। तो यहाँ पे क्विक एंड फास्ट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन की वजह से इनकी जो कम्युनिकेशन होगी उसमें थोड़ी एग्रेशन दिखाई देगी, उसमें क्विकनेस यानी जल्दी जल्दी बोलने वाले होंगे। साथ ही साथ इनके पास तात्कालिक बौद्धिक और तार्किक क्षमता भी बढ़ जाती है, जिस वजह से इनके पास एक्सप्रेसिव नॉलेज भी होती है। समय की ज्ञान होने के कारण कहाँ पे और कब कैसे खुद को और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए खुद कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसकी नॉलेज इनके पास बहुत ही बढ़िया होती है। ये जो जातक होते हैं इनके पास एक जो हाई पावर टेंडेंसी होती है कि कोई भी काम को जल्दी जल्दी करने के लिए, जल्दी सोचने के लिए, तो ये जो व्यक्ति होते हैं इनके पास एक एनर्जी ये भी होती है कि जिस काम को कि करने के लिए लोग थोड़ा सोचेंगे, ये जातक उसके बारे में सोचकर प्लानिंग बनाकर उसको एग्जीक्यूट करके आगे ये काम करके निकल जाते हैं। बाकी तो कुछ सोचते रहेंगे, ये उसको अच्छे से सहूलियत से काम करके निकल जाने में से भी होते हैं। काम करके निकल भी गए, उसका रिजल्ट भी आ गया। फायरी साइन में मर्क्यूरी जाएंगे, यानी जो व्यक्ति होंगे उनके हाथ में कहीं ना कहीं पे कट मार्क, वेपन से इंजुरी, या तो एक्सीडेंटल इंजुरी इनके हाथ में होती है, या तो इनकी जो बोन होती है उसमें कोई ना कोई पेन होना, उसमें कोई ना कोई बार बार उसमें चोट लगना, उस तरह की समस्या इनको दिखाई देती है। इनकी एजुकेशन में भी हैम्परिंग और ब्रेक लगती रहती है। मे बी कोई सर्टिफिकेशन के कोई नाम की वजह से हो, या तो गलत जगह पे कुछ सिग्नेचर की वजह से हो, कुछ भी हो, कोई भी रीजन हो सकता है। इनकी जो एजुकेशन होती है उसमें कोई ना कोई थोड़ी विलंबता होती है। इधर अगर एजुकेशन टाइम से खत्म भी हो जाए तो भी इनको सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ी विलंब होती है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बाद भी कुछ रिजल्ट्स मायने करेगी। अगर जुपिटर की पोजीशन अच्छी हो गई, एस्पेक्ट हो गई, तो चीज़ों में ऐसी नहीं होगी, चीज़ों में कुछ बदलाव हो जाएगी। मर्क्यूरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मार्स आएंगे तो इनको एग्रेशन वाली चीज़ों के साथ साथ इनके पास आर्टिस्टिक नेचर भी होगी। देखिए, इंसान तो हर वक्त खुश या हर वक्त तो एग्रेशन में नहीं रह सकता। इंसान कभी कभी खुश भी होता है, इंसान कभी कोई दुख भी होता है। तो वही जब इनके अंदर क्रिएटिव एरिया को जब देखा जाएगा तो इनके अंदर क्रिएटिव स्किल के साथ साथ इनके अंदर आर्टिस्टिक नेचर होती है। सॉन्ग्स होना, डांसिंग होना, कहीं पे थोड़ा मार्टियल आर्टिस्ट को सीखना, इस तरह से हो गया। कहीं पे थोड़ा जो स्पोर्ट की जो ट्रेनिंग लेनी है उस तरह की भी हो सकती है। इनकी जो लिखन और पठन स्टाइल होती है बहुत बहुत ही अलग लेवल का होता है। बाकी ये थोड़े विनोदतापूर्ण वाले होते हैं, मजाकिया टाइप के होते हैं, थोड़े पिक्यूलर टाइप के होते हैं, थोड़े किडी नेचर के होते हैं। किसी को थोड़ा जब ये मतलब अपने एक जोन होता है, जो कंफर्ट जोन होता है, वहाँ पे रहेंगे। जब ये कुछ एक्साइटमेंट में रहेंगे तो क्या करते हैं कि ये कुछ भी बोल देंगे, कहीं पे भी किसी का ही मजाक उड़ा सकते हैं,
वीटी नेचर के हो जाते हैं एक्चुअली। साथ ही साथ वीटी नेचर के साथ साथ इनके पास क्लेवरनेस भी होती है, चतुरतापूर्ण भाव से ये बात भी करना जानते हैं। क्विकनेस तो होती है, साथ ही साथ इनके पास अगर शनि देव की अगर एस्पेक्ट कहीं पे हो जाए या तो मर्क्यूरी की प्लेसमेंट अगर अच्छी ना हो तो जातक जो होते हैं वो अपना बात सही जगह पे रखने में थोड़ी हिचकिचाते हैं। वो एग्जैक्टली सही जगह पे कैसे प्लेस करेंगे उसको थोड़ी भूल जाते हैं। जैसे कि रामायण में एक कथा है कि जाम्बवंत जी जब तक हनुमान जी को अपने एनर्जी, अपने पावर, अपनी क्षमता के बारे में नहीं दिखाते हैं तब तक वो सारी चीज भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह तो जातक होता है वो अपने जो बाल्यकाल होता है उसमें काफी अच्छा एजुकेशन में होता है, उनकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट होती है, वर्सटाइलिटी होती है उनके अंदर। लेकिन बाद में कुछ अपने जो इनकी जो सोसाइटी में हो गया कुछ कनेक्शन होना, अपने दोस्तों के बीच में कुछ कनेक्शन होना, स्कूलिंग में कुछ उस तरह के होना कि वो सिमट जाते हैं खुद ब खुद। जब तक कि उनके अंदर कुछ एहसासपूर्ण ना हो, जब तक उनको कोई गुरु ना मिले, तब तक वो अपने जो अंतर्निहित गुण है, अंतर्निहित जो पावर है उसको वो कभी एडमायर नहीं कर पाते। जब तक उसको कोई दिखाएगा कि भाई तुम्हारे पास ऐसा ऐसा पावर है, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे पास ऐसी एनर्जी है, उसके बाद उनके अंदर एक हाई लेवल की जंप होती है। ठीक हनुमान जी की जैसे हुई थी कि जब उनको पावर की पता चली तब वही गए थे, पूरी समुद्र लांघ कर गए थे लंका। ठीक उसी तरह से इनको अपने पावर की पता चलती है तब जाकर ये लंका लांघते हैं। बाकी इनके साथ क्विकनेस होने के साथ साथ ये थोड़े आवेगपूर्ण हो जाते हैं। एक्साइटमेंट, जल्दी एक्साइटमेंट होते हैं, जल्दी गुस्सा भी होते हैं, थोड़े असर्टिव नेचर के होते हैं, इंपल्सिव नेचर के भी तो होते ही हैं। ये बीच बीच में ये इतने एक्साइटमेंट हो जाएंगे, ये इतने आवेगतापूर्ण हो जाएंगे कि कोई भी बात को बोलने से पहले उसके बारे में ये सोचते नहीं है। एक्साइटमेंट में बात निकल गई मुंह से, एक्साइटमेंट में कुछ ही डिसीजन ले गए, अचानक से सडन डिसीजन लेते हैं, उसकी वजह से इनको लॉसेस भी हो सकती है। अगर बाकी प्लैनेट्स की अगर पोजीशन अच्छी रही तो ये जो क्विकनेस है इनको बाद में वही चीज फ्रूटिफाई की उसमें अच्छा रिजल्ट दिखाई भी देती है। जैसे जो तुला राशि वाले होते हैं उनकी एजुकेशन अचानक से बदलती है, उनकी मैरिज सडन होती है, क्योंकि ये जो एरीज की एनर्जी है वो यहाँ पे इंप्लीमेंटेड होती है। अचानक से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट क्रिएट हो जाना, अचानक से एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही बदलना। जैसे अभी कुछ कॉमर्स कर रहे हैं तो बाद में ये साइंस कर लेंगे, बाद में जाकर आर्ट्स कर लेंगे, बाद में ये कहीं पे आर्ट स्कूल में भर्ती हो जाएंगे, बाद में ये बोलेंगे नहीं मैं लॉयर बन जाऊंगा, नहीं मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। इनकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एजुकेशन जो होती है वो बार बार इनकी बदलती रहती है। बाकी मैक्सिमम जातक को देखा गया है कि जो भी जातक जो होते हैं उनकी जो काम करने की स्टाइल होती है, उनका जो एजुकेशन वगैरह होता है वो टेक्निकल रिलेटेड होता है। इधर अगर ये कॉमन लाइन पे भी जाते हैं, जनरल लाइन पे भी जाते हैं तो भी ये क्या करते हैं कि फिजिक्स लाइन पे लेते हैं। फिजिक्स एक टेक्निकल फील्ड है, साइंस एक टेक्निकल फील्ड है। वहीं पे अगर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो दैट्स ओके, ये तो टेक्निकल लाइन पे जा ही रहे। इनकी सोच और इनकी काम करने की तरीका वो ही टेक्निकलिटी के अंदर ही आती है। बाकी इनके अंदर एक हिडन एनर्जी ये भी होती है कि कोई भी काम करने से पहले उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को, उस परिस्थिति को ये अच्छे से सुनिश्चित करते हैं कि ईदर आई विल डू और नॉट। मैं इसको करूं तो इसकी प्रोज क्या होगी, कॉन्स क्या होगी, ना करूं तो इसकी प्रोज क्या होगी, कॉन्स क्या होगी, मैं इसको करूं तो किस वे से करूं, करने के बाद इसकी रिजल्टेड क्या होगी। ये अच्छे से उसको जांच परख कर लेते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने में इसके सोचते हैं। बाकी देखिए इनके पास ब्रेव नेचर होती है, ये एंथुजिस्टिक वाले होते हैं, आवेगतापूर्ण तो होती है इनके पास, ब्रॉड चेस्ट भी होती है, लुक्स लाइक अ लायन एक्चुअली। क्विकनेस, इंपल्सिवनेस होती है इनके पास। इनकी जो सिक्स सेंस होती है, इनकी जो सिक्स सेंस होती है वो एक अलग ही लेवल के काम करती है। कोई भी चीज को होने से पहले ये भांप लेते हैं, चाहे वो अपने साथ हो, अपने फैमिली मेंबर के साथ हो, अपने सराउंडिंग में हो। कोई भी सिचुएशन होने से पहले उसको भाप लेते हैं, जिसके वजह से कि ये प्लान बी में भी ऑलवेज ये रेडी रहते हैं कि अगर ये हो जाए तो मैं ऐसा करके यहाँ से निकल सकता हूँ। इनके पास ऑलवेज इनके दिमाग में प्लान बी और एग्जिट जो प्लान होता है वो इनके अंदर चलती रहती है। अगर ऐसा हो गया तो मैं ये करके यहाँ से बच जाऊंगा। बाकी ये जो प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम जो जातक होते हैं इनके अंदर एक इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट करते हैं, कौन से सिचुएशन पे कैसे करें। इनके पास बिजनेस एक्यूमेन भी बहुत बढ़िया होती है, इनोवेशन आइडियाज होना, इनोवेशन चीजें करना इनको बहुत ही अच्छे से आता है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होती है, लाइफ में बहुत सी सिचुएशन को ये हैंडल करते हैं, लाइफ में बहुत ही कंडीशन को ये सुनते रहते हैं। इसलिए इनके पास जो क्या होता है कि
लाइफ को देखने का नज़रिया ही अलग होता है। चीज़ों को समझने का इनका एक जो थिंकिंग लेवल था वो अलग ही लेवल का होता है। वो डॉट टू डॉट कनेक्ट करना जानते हैं और माइक्रो लेवल तक जाकर उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना और उसके अंदर घुसना इनको आता है। बाकी देखिए ये थोड़े आर्गुमेंटेटिव नेचर के होते हैं, इनके पास एग्रेशन तो होती है। जब उम्र बढ़ने के साथ साथ इनके पास क्या होता है कि ये एक दो बार एक चीज़ को रिपीट करेंगे, अगर नहीं सुन रहा है तो यहाँ पे गुस्सा कर जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, एस्थेटिव नेचर के थोड़े हो जाते हैं। बाकी ये कोई भी काम को करने से पहले उसको जरूर ये क्रॉस चेक करेंगे। जैसे कि अगर ये मार्केट जाएंगे तो मार्केट जाने से पहले अपने जेब ये जरूर टोटलेंगे कि हाँ मैंने पैसा लाया है नहीं लाया, गाड़ी की चाबी रखी या ना रखी। ठीक उसी तरह जब ये घर से बाहर जाएंगे तो घर का लॉक को ये बार बार चेक करेंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ किया कि नहीं किया। क्रॉस चेक करना इनकी आदत सी बन जाती है। यही जो टेंडेंसी है इनको निट पिकिंग भी करवाती है। अपने सिबलिंग्स के प्रति इनको एक अलग ही अट्रैक्शन देती है, अपने दोस्त के प्रति इनको एक अलग ही अट्रैक्शन देती है, बट इनके अंदर एक चीज़ को डेवलप भी करती है कि हर चीज़ की ये नुक्ताचीनी करते हैं। हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें ये जरूर निकालेंगे। बाकी इनके अंदर इतनी भी मतलब कि तत्परता आ जाती है, इतनी इनके अंदर एक जल्दी आ जाती है कि ये हर चीज़ को जल्दी खत्म करना चाहेंगे। एजुकेशन हो तो जल्दी खत्म करना चाहते हैं, इनकी अर्निंग लेवल ये जर्नी शुरू करना चाहते हैं। अगर ये मेडिसिन भी खा रहे हैं तो भी ये मेडिसिन को जल्दी खत्म करना चाहेंगे। इनके अंदर एक जल्दी और क्विकनेस होती है, ये हर वक्त एक हड़बड़ी में रहते हैं। वहीं पे देखिए अगर पोजीशंस अच्छी ना रही, यानी बैठेंगे यहाँ पर, पोजीशन अगर इनकी अच्छी नहीं होगी तो सबसे पहले इनकी हेल्थ में इंपैक्ट करेंगे, इनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज में डाल देंगे। इनको जो नर्व होती है, नर्व में इनको कोई ना कोई समस्या इनको देती है। स्पेशली इनके जो कमर, जो बैकबोन होती है, उसके पास जितनी भी नस वगैरह होती है वहाँ पे इनको समस्या दे सकती है। वहीं पे देखिए अगर शनि से अगर इनको अगर प्रभावित मिल रही हो, राहु केतु से अगर प्रभावित मिल रही हो तो इनकी एजुकेशन भी हैम्पर होती है। इनके सोसाइटी में नाम भी इनकी खराब हो जाती है। इनके जो पार्टनर्स होते हैं, जो दोस्त वगैरह होते हैं, जो फैमिली रिलेटिव्स होती है, उनके साथ इनकी रिलेशन इतनी अच्छी नहीं होती। अर्निंग सोर्स और अर्निंग लेवल भी इतनी अच्छी नहीं होती। जल्दी चिड़चिड़ा होकर किसी से भी झगड़ा करने लगते हैं, सोसाइटी में ये किसी के साथ झगड़ा करने लगते हैं, कोई भी चीज़ को अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे नहीं। एजुकेशन हैम्पर तो होती ही है। इनकी जो नर्व से जुड़ी हुई समस्या की वजह से इनको बार बार मेडिकेशन में भी जाना पड़ सकता है। बाकी ये कहीं भी अगर अर्निंग करने जाएंगे तो वहाँ पे इनकी जरूर इनकी बहस होगी। कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट कुछ काम करने जाएंगे तो वहाँ पे इनकी लड़ाई तो होगी ही होगी, आर्गुमेंट होगी, क्योंकि इनके पास जो है ना वो एग्रेसिव टॉकिंग होती है। ये था एक छोटा सा वीडियो मर्क्यूरी इन द एरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मर्क्यूरी इन द टॉरस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।